आज की क्लास के अंदर कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके मैं 5 नंबर कंप्लीट करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 5-7 सालों से बोर्ड परीक्षा के अंदर ये आ रहा है। क्वेश्चन है आपके कि सिद्ध कीजिए कि जो रूट 5 है ये एक ए परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। हालांकि हम जानते हैं कि जो रूट 5 है वो ए परिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि जो रूट 5 है ये ए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 7 हो, आपको तरीका सेम ही रखना है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 है वो ए परिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो रूट 5 है ये परिमेय संख्या, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना रूट 5 परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। हम ये मान लेते हैं कि एक बार की जो रूट 5 है वो परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमने परिमेय संख्या मानी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि रूट 5 बराबर पी बटा क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बटा बी। ये हमने लिख दिया। परिमेय संख्या को हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और बी है से भाज्य संख्या, ए व बी से भाज्य संख्या। अब से भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी संख्या जिनमें उभयनिष्ठ या कॉमन सिर्फ एक आता हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 13 और बटे के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। तो इनका मैं गुणनखंड करूंगा तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 × 1 और 5 को लिख सकता हूँ 5 × 1। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है 1। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं से भाज्य संख्या। अब इतना करने के बाद आपको करना है कि ये रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए मैं इस तरफ वर्ग करूंगा, तो इस तरफ वर्ग करूंगा, तो यहाँ पर भी वर्ग करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर करूंगा तो ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आपको करना है क्या है कि ये 5 भाग के बी स्क्वायर गुणा भाग के अंदर है तो इधर भेजना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आपको ये यहाँ पर केवल बी स्क्वायर रखना है और 5 को भेजना है नीचे। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे के अंदर 5। ये हो जाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण 1। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बी स्क्वायर के अंदर भाग देना है 5 का बी स्क्वायर। मैं यदि यहाँ पर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो मैं यदि ए स्क्वायर बराबर लिख दूं 5, ए बराबर लिखा मैंने 5, तो यहाँ पर ए की जगह 5 लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर नीचे बटा के अंदर 5, 5 को स्क्वायर करूंगा 25, और 5 में ये नीचे 5 चल रहा है तो 5 के पार्ट 25 गया 5 बार। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के अंदर 5 का भागदार है और भागदार है तो वो आ रहा है 5। हालांकि आना चाहिए था, केवल हमने ए और बी मानी थी से भाज्य संख्या, तो से भाज्य संख्या के अंदर यहाँ पर आना चाहिए हम 1, लेकिन ये आ रहा है 5। और अब आपको यहाँ पर लिखना है कि चूंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये आपको लिखना है कि 5 है जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये देखो हमने अभी यहाँ पर देखा था ए बराबर मैंने माना था 5, तो 5 का हो गया 25 और 25 के अंदर 5 का जा रहा है। तो ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 है वो ए को भी विभाजित करेगा। ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 5 है जो ए को भी विभाजित करेगा। जैसे ये तो ए स्क्वायर वाला हो गया, तो ए बराबर मैंने माना था 5 और नीचे हो जाएगा 5, 5 में 5 का भाग दूंगा, ये हो गया ए। तो ए स्क्वायर ले तब तो आ रहा है 5 और केवल ए ले तो आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये हो गया जो ये 5 है ये ए स्क्वायर को विभाजित करता है, और ये जो 5 है वो केवल ए को भी विभाजित करता है। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना है अब आपको क्या करना है कि आपको मानना है कि ए बराबर 5 सी, ये आपको मानना है, मानना ए बराबर 5 सी, ये आपको मानना है। ए का मान आपको मानना है कि ए बराबर होना चाहिए 5 सी, ये आपको मानना है। अब ये जो ए का मान है ये समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको ये है, तो यहाँ पर है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए की जगह आपको लिखना है 5 सी, यानी कि 5 सी का स्क्वायर और बटे के अंदर है ये 5। अब इसको सरल करना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25, और सी का किया तो ये हो गया सी स्क्वायर बटे के अंदर है 5, 5 के बाटे से 25 गया 5 बार, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। अब ये जो 5 है ये गुणा के अंदर है, बराबर किस साइड आएगा भाग के अंदर, तो ये आपके इस प्रकार हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे के अंदर हो जाएगा 5, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर के। अब इसका मतलब ये हो गया सेम कार्य करना है,
ये जो 5 है ये बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 है जो बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो 5 है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये हो गया। लेकिन हमने माना क्या था, ए व बी से भाज्य संख्या। से भाज्य ऐसी संख्या होती है जिनमें कॉमन आना चाहिए एक, लेकिन यहाँ पर कॉमन एक से अधिक आ रहा है। अब कॉमन एक इसमें एक आ रहा है कि हमें 5 और आ रहा है, तो इसलिए ये जो हमने कल्पना की है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत कल्पना की। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास है, क्योंकि ए व बी से भाज्य संख्या है। ये विरोधाभास है, क्यों है? क्योंकि ए व बी है जो से भाज्य संख्या, इसलिए ये विरोधाभास है। यहां पर लिखेंगे अतः हमने गलत कल्पना की। कौन सी कल्पना हमने गलत की? कि हमने माना था कि रूट 5 परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था, इसीलिए रूट जो 5 है वो ए परिमेय संख्या है, इसीलिए जो रूट 5 है ये ए परिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के अंदर लगातार आ रहा है। यदि आप इतना करते हो पेपर के अंदर तो आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे।